अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज मगविया का एमएलओ से मुतल्लिक केस ज़ेर समाअत था। कमरा अदालत में क्या हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात बताता हूं और एमएलओ की इजाज़त सिंध हाई कोर्ट ने बिलाकर क्यों नहीं दी उसकी तफसीलात बताऊंगा आपको। लेकिन पहले कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, जज साहब ने क्या कहा, जिब्रान नासिर साहब की तरफ से क्या आर्गूमेंट किए गए और इसके अलावा जो मुलजिम के वकील हैं आमिर नियाज़ बढेरा साहब, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। समाअत हुई। समाअत में सबसे पहले तो जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दिए और आगाज़ किया उन्होंने और कहा कि जो केस में जो चालान पेश किया गया है, चालान में उस वक्त जो है वो 375 और इसके अलावा 364 नहीं था। अब चालान में वो शामिल हो गया, तो इसलिए वो 375 साबित करने के लिए एमएलओ का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा उनकी जो एमएलओ से मुताल्लिक है उसको उनको इजाज़त दी जाए। उसमें अदालत ने समाअत की और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब है, उन्होंने कहा कि ये मामला चूँकि ट्रायल कोर्ट में है तो ट्रायल कोर्ट ही इस मामले को डिसाइड करेगा। तो इसलिए इस दरख्वास्त की समाअत या मज़ीद जो दरख्वास्त की कार्रवाई है, अलहदा से नई दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए ट्रायल कोर्ट में, तो वही समाअत कर सकेंगे। जिब्रान नासिर ने कहा कि हमने जो पहले दरख्वास्त थी वो एमएलओ से मुतल्लिक हमने दायर की थी और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब ने जो है पहले तफ्तीश अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद की और हमने जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दायर की। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जिब्रान नासिर ने कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि दरख्वास्त की जो समाअत का दायरा अख्तियार है उनके पास नहीं है, यानी कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, मेरिट के ऊपर जो है कोई बात नहीं हुई थी। तो अदालत ने पूछा, अदालत ने को बताया गया जिब्रान नासिर की तरफ से कि इस वक्त केस का चालान जो है उस वक्त जो है पेश नहीं किया गया था और क्या अदालत ने कहा कि क्या जो ट्रायल कोर्ट है उसमें चालान मंजूर होने या ना होने से मुतल्लिक कोई फ़ैसला हो चुका है। तो जिब्रान नासिर ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने चालान की मंजूरी से मुतल्लिक ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया। उसमें चालान में बताया गया कि रेप और इंसानी स्मगलिंग की दफ़ात जो है वो शामिल है। इन दफ़ात को साबित करने के लिए एमएलओ जो है वो ज़रूरी है। अब जिब्रान नासिर ने बताया कि मामला स्पेशल कोर्ट में चला गया है। तो उसमें मुलजिम के वकील ने कहा कि ये अदालत वाज़े कर दे कि जो हुक्मनामा है सिंध हाई कोर्ट का, वो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के सामने जो मेरिट होगा उसको मेरिट के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, यानी कि ये लिख दिया जाए। जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि हमने जो हुक्मनामा लिखवाया है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर असरअंदाज होगा या किसी भी तरह। तो उसमें अदालत ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट को कह दिया है कि फ़रीक़ैन को सुने और सुनने के बाद ही इस मामले की जो है वो कार्रवाई करें। जिस पर अदालत ने मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो एमएलए करवाने से मुतल्लिक दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया और कहा कि जो मुद्दई हैं, मुद्दई मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनकी अदालत में उनसे बाकायदा तौर पर रजू करें और फ़रीक़ैन को अदालत ने कहा कि सुनेगा ट्रायल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुनने के बाद ही दरख्वास्त पर फैसला करेगा कि क्या एमएलओ जो है वो ज़रूरी है या नहीं है। ट्रायल कोर्ट जो मेरिट के ऊपर दरख्वास्त के ऊपर फैसला करेगा। अब बुनियादी तौर पर ये जब अदालत ने हुक्म दिया और जिब्रान नासिर साहब से सवाल किए कि क्या पहले दरख्वास्त दायर की गई है या नहीं की गई, तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि दरख्वास्त पहले पुलिस की तरफ से दायर की गई थी। वो पुलिस ने की दरख्वास्त मजिस्ट्रेट साहब ने जब मुस्तरद की तो उसके बाद फिर हमने ट्रायल कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दायर की थी। उस वक्त वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर सुन रहे थे, ट्रायल कोर्ट नहीं थे वो जज, यानी कि वो वाली कोर्ट नंबर ADJ 7 जो है उस वक्त ट्रायल कोर्ट बाकायदा तौर पर नहीं थी। उसके बाद जब चालान आया, चालान आने के बाद DJ ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उस कोर्ट को बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब चालान और दीगर जो मामलात हैं वो उस कोर्ट में मुंतकिल हो चुके हैं, तो लिहाजा ये मामला वहीं होगा। तो उसमें फिर अदालत ने कहा जब ये सारा कुछ हो गया है तो फिर आप ट्रायल कोर्ट में ही जाएँ और ट्रायल कोर्ट ही इस पर फैसला करेगी। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये बाकायदा तौर पर अब नई दरख्वास्त दायर होगी एमएलओ होने से मुतालिक और उसके बाद खुदा न खासा, वैसे तो जज साहब का माइंड बिल्कुल क्लियर है क्योंकि सारी चीज़ें अब उन्हीं जज साहब के पास हैं, चाहे वो चालान से मुतालिक है, मुल्ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत के ऊपर फैसला है या मुल्ज़मान की तरफ से दीगर जो दरख्वास्तें हैं यानी कि मुलाकात और उसके अलावा 164 से मुतालिक, ये सारी चीज़ें उन्हीं मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की इलियास मेमन साहब ने ही निपटानी है, उन्होंने ही कार्रवाई करनी है। तो यकीनी तौर पर जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी तो की जाएगी, तो यकीनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि दीगर दरख्वास्तों पर फैसला हो जाए और इस दरख्वास्त पर कोई फैसला ना हो। वो यकीनी तौर पर होगा फैसला, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये फैसला नहीं भी होता
तो हाई कोर्ट के दरवाजे फिर से खुले हुए हैं, क्योंकि 375 को साबित करने के लिए ख़ास तौर पर जो एमएलओ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी जो जज है या इसी ये मुअज़्ज़ज़ अदालत है, उनके पास उनको बाकायदा तौर पर ट्रेंड हैं, यानी कि पूरी एक प्रैक्टिस है, उनकी ट्रेनिंग है। और एक दफ़ा आपको याद होगा आफ्ताब अहमद बुगिया साहब ने भी इस बात को कहा था कि एक सोल्जर हैं, यानी कि ये जज जो है उनकी बाकायदा तौर पर इस किस्म के केसेस की कार्रवाई की समाअत या कार्रवाई मुकम्मल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग है। और वहाँ तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इसी तरह के केसेस, यानी कि इस किस्म के जो हीनियस क्राइम हैं उनकी कार्रवाई के लिए स्पेशल कोर्ट इस अदालत को डिक्लेयर करार दिया गया है, तो लिहाजा वहाँ होगी। दूसरा, बहुत सारे आज जब मैंने ये कम्युनिटी में पोस्ट भी लगाई थी जिसमें कहा कि एमएलओ से मुतालिक ट्रायल कोर्ट को ये दरख्वास्त भेज दी गई है या मामला भेज दिया गया कि नए तरीके से दरख्वास्त दायर की जाएगी और नया तरीके से ही उसमें फ़ैसला होगा, तो ज़ाहिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वही वाली बात जैसे कल भी मैं तज़किरा कर रहा था कि लोग कहते हैं देखें जी हाई कोर्ट ने क्यों नहीं किया, या मुल्ज़मान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या वो है। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये लीगल एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है। अगर ये फोर्सफुली अगर कोशिश की जाती या की जाए, तो अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए, कि अगर मिसाल के तौर पर मुस्तरद हो जाती, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता। तो एक कानूनी तरीक़ाकार है, जो कानूनी रास्ता है, वो इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए अब बाकायदा तौर पर नई दरख्वास्त दायर की जाएगी एमएलओ से मुताल्लिक़, और बाकायदा तौर पर ये 26 तारीख को वहाँ केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, उससे पहले दायर की जाएगी इंशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर इस पर हतमी तौर पर फ़ैसला हो जाएगा कि क्या एमएलओ ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन अदालत उस दरख्वास्त को सुनने से पहले या फ़ैसला करने से पहले तमाम फ़रीक़ैन, यानी कि मुल्ज़िम और मुद्दई के साथ साथ प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ भी ज़रूर सुनेगी। और इसी मुतालिक प्रोसिक्यूशन जो है वो पहले वाज़ेह कर चुकी है कि एमएलओ केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तफ्तीशी अफसर का भी कंसल्ट इसमें लाजमी है कि वो भी खुद दरख्वास्त दे चुके हैं कि एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको चाहिए तो पहले था कि करवा लेते, लेकिन चूँकि अब बच्ची अदालत की निगरानी में है, तो इसलिए अदालत के ज़रिए ही बच्ची का इंशाअल्लाह एमएलओ होगा। मज़ीद इस सिलसिले में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा आज शाम में बाबर भाई और इसके अलावा जो अहमद शेर जट साहब हैं उनके साथ हम बैठ के तवील एक नशिस्त करें, और अहम तरीन एक्सक्लूसिव तरीन बल्कि तहलका खेज़ इनकी सफ़ात पर मबनी वो लाइव होगा। आप शाम में ज़रूर देखिएगा। मैं टाइमिंग उनसे डिसाइड करने के बाद कम्युनिटी में पोस्ट लाजमी रखूँगा, और आप देखिएगा कि आज नए क्या इंकशाफात होने वाले हैं। और इन मुल्ज़मान को, जो कि सूबों की पुलिस को, वफाक और इसके अलावा जो तमाम इदारे थे, उनको चकमा देने के बाद ये मुल्ज़िम जो है वो कामयाब किस तरह हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने किस तरह जो इदारों को गुमराह किया, वो सारी तफसीलात और चौंका देने वाली तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।